हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। तो जैसा कि मेरे डेली व्यूवर्स जानते हैं कि हमने कल इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सोशल की तरफ भी देख लेते हैं, सोशल साइंस। तो मैंने सोशल साइंस में अभी बुक ली है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसका ये है चैप्टर 1, द पावर शेयरिंग। द नहीं है, सिर्फ पावर शेयरिंग है। चाहो तो इस पीडीएफ को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ले सकते हो, नहीं तो फिर यही है पावर शेयरिंग। नहीं तो फिर मेरे वीडियोस देख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो पावर शेयरिंग का ये टॉपिक है। तो ये चैप्टर पहले से ही कुछ टॉपिक्स में बटा हुआ है, जैसे कि बेल्जियम एंड श्रीलंका, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, और खालिद्स डायलेमा, और एक लास्ट है, बता ही देता हूँ, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इनके बेसिक्स पर ये चैप्टर डिवाइड हुआ है और मैं मेरे वीडियोस भी ऐसे ही बनाऊँगा। अगर लॉन्ग वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं तो कमेंट में लिख दो, शॉर्ट वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं तो कमेंट में लिख दो, कुछ भी लिखो, बट कमेंट में तो लिखो। मुझे भाई पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते। ओवरव्यू लेने से पहले एक कोट तो पढ़ लेते। तो जैसा कि सब लोग आप लोग जानते ही हो कि मैं चैप्टर हमेशा लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ। तो जिन लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना बेकार लगता है, वो यहाँ से निकल जाओ, आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग अच्छे मार्क्स लाने का सपना देख रहे हैं, जिनको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है, और जिनको सिर्फ आधे घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ना है बिना अपनी आंखें दुखाए, चाहो तो साइड में रख के सुन भी लोगे तो भी सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को। मेरा वीडियो 100 मार्क्स, हाँ नहीं, 1 वीडियो मतलब अच्छे मार्क्स। तो चलो एक कोट पढ़ लेते हैं। 1 वीडियो मतलब अच्छे मार्क्स, मतलब समझ में आ जाता है ना। बाकी दूसरे यूट्यूबर्स तो सिर्फ कहानी बोलते रहते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं है, देखा ही होगा आप लोगों ने। और चलो कोट पढ़ लेते हैं। सो ऑन हियर इट इज, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे एंड योर टुडे हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। अरे टुडे स्टार्ट हो गया, तो चलो इंतज़ार किसका, पढ़ना स्टार्ट कर। तो अब जबकि टुडे स्टार्ट हो गया है तो चलो पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ूँगा और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ूँगा। जिनको नहीं पढ़ना है वो यहाँ से जा सकते हैं, और नहीं पढ़ना तो कमेंट में लिख दो, मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बना दूँगा जिसमें मैं स्टोरी लाइन से समझाऊँगा। सो लेट्स ऑन स्टार्ट ओवरव्यू। With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in democracy, all powers does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive, and judiciary is very important to design of democracy. In this, the next 2 chapters we carry this idea of power sharing forward. मतलब कि आगे के 2 चैप्टर भी इसी के ऊपर बेस होंगे। तो मतलब कि बेसिक है, तो इस चैप्टर के ऊपर बहुत ध्यान देके सुनना है आप लोगों को। वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. Both these stories are about how democracy handles determined demands for power sharing. The story yet some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will taken up in the following 2 chapter. तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो अब स्टार्ट होता है रियल चैप्टर। ये है श्रीलंका, बेल्जियम एंड श्रीलंका वाला टॉपिक। तो ये मेरा मतलब सबसे फेवरेट पार्ट है इन बुक्स का कि ये मतलब ये साइड में कार्टून्स होते हैं, इसमें बहुत मेरा फेवरेट पार्ट है। और इनको रीड करना में मतलब ब्रेन में क्वेश्चन मार्क तो आ ही जाता है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, शेयरिंग ऑफ पावर इक्वल्स टू डिवाइडिंग पावर, वीकिंग द कंट्री. Why do we start by talking of this? Let's talk about it.
हाँ हाँ, जो चीज़ मना है वही तो करनी है अपने। बेल्जियम और श्रीलंका वाला टॉपिक, ये वीडियो भी इसी पर बेस्ड होगा। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and the Luxembourg. नेदरलैंड एंड लुक्सेमबर्ग मतलब कि ये जो कंट्री है इसका लुक्सेमबर्ग और इसकी नेबरिंग कंट्रीज है ये नेदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. हाँ मतलब देखो, इस लाइन से हमको दो बातें पता चल रही हैं कि बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है. द एथिक, ओके, तो एथिक एक ग्लोसरी में होगा. तो एथिक क्या है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. मतलब एथिक ये है कि एक सोशल बेस्ड कल्चर होता है जिसके अंदर एक ही ग्रुप होता है. मतलब जैसे कि कोई स्पेशल ग्रुप का एक ग्रुप कल्चर है या फिर एक स्पेशल कल्चर का कोई ग्रुप है तो वो ग्रुप रहते हैं. फिर ये है द एथिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city, Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. मतलब कि चाहे फ्रेंच बोलने वाले कम लोग थे बट वो बहुत रिच और पावरफुल थे. दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पर डच स्पीकिंग वाले जो थे उनको इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट बाद में हुआ था, मच लेटर. दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s. हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपका एक छोटा भाई है और आप बड़े भाई हो. तो आप मोबाइल धन धनाधन चला रहे हो और छोटा भाई आपको घूर रहा है कि ये क्या जादू हो रहा है. The tension between the two communities was more acute in Brussels. तो ब्रुसेलिस वहाँ का कैपिटल है बेल्जियम की. Presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. मतलब भले ही डच बोलने वाले की मेजॉरिटी है कंट्री में पर माइनॉरिटी है कैपिटल में. Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about same as Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are Sinhala speakers 74%, Tamil speaker 18%. Among Tamil, there are two subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils 13%. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the northeast of the country. ठीक है, किधर है, कौन सा है श्रीलंकन? हाँ जी, श्रीलंकन तमिल्स. हाँ, श्रीलंकन तमिल सारे नॉर्थ में है. देखो ये ऑरेंज कलर के हैं ना, तो ये सारे श्रीलंकन तमिल्स हैं. कोलंबो, चफाना, टिकोमाला, बाटिकोला. सॉरी अगर कोई नाम मैंने गलत बोल दिया हो तो. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindu or Muslim. There are about 7% of Christians who are both Tamil and Sinhala.
Just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, Dutch communities could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This will push the conflict among the communities. Further, this could lead to a very messy partition of the country. Both the sides will claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala communities enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now, let us look at what happened in both the countries. तो ये मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका मैं बाद में पढ़ाऊँगा. तो चलो, आज का वीडियो हो गया ख़त्म. सिर्फ 10 मिनट का वीडियो था ये. तो सिर्फ 10 मिनट का था ये वीडियो. आज थोड़ा सा लेट शूट भी कर रहा हूँ मैं. तो जाते जाते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई लोग. सब कुछ आपके लिए ही है.